हेलो दोस्तों। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं सेट थ्योरी का अगला पार्ट। इससे पहला पार्ट में आपने सबसेट सीखा था, तो आज हम इसकी प्रॉपर्टीज सीखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट। प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट में आता है, पहली प्रॉपर्टी आती है एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ ऑल सेट। मतलब पहली प्रॉपर्टी है एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ ऑल सेट। इसका मतलब है जो एम्प्टी सेट है, मतलब एम्प्टी सेट कौन सा होता था जिसमें कोई एलिमेंट नहीं हो, तो वो सबसेट हर सेट का सबसेट होगा, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो बी हो, चाहे कुछ भी हो। और इसे हम ऐसे भी डिनोट करते थे फाई। तो ये भी सबका सबसेट होगा। इसे हम एम्प्टी सेट का सबसेट कह सकते हैं। सबसेट के लिए एम्प्टी सेट हमेशा सबसेट होगा। और दूसरी प्रॉपर्टी इसकी आती है हमारे सामने निकल के कि कोई भी सेट ए है तो वो खुद का अब सबसेट जरूर होगा, चाहे बी हो तो वो खुद का सबसेट जरूर होगा। इसका मतलब एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। इसका मतलब ये हुआ। तो इसे हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और फाई तो फाई का सबसेट हो ही होगा। अगर तीसरी प्रॉपर्टी ये है, अगर मान लीजिए ए सबसेट है बी का एंड बी सबसेट है सी का, तो फाई सबसेट होगा फाई का। समझे आप? अगर ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है सी का, तो फाई सबसेट होगा फाई का। इसका मतलब ये है, अगर ए सबसेट है बी का, बी सबसेट है सी का, तो ये आपस में सबसेट, ये नहीं पता कि आपस में सबसेट है कि नहीं, पर ये जरूर पता चल जाता है कि ये अपने आप में सबसेट, फाई जो है फाई का सबसेट बन जाएगा। हाँ, एक बात, अगर मान लीजिए ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का, तो इससे ये जरूर प्रूव हो सकता है कि ए दोनों और बी दोनों बराबर हैं आपस में। ये जो साइन देख रहे हैं आप, ये वाला, इसका मतलब होता है डबल इम्प्लीकेशन या डबल इम्प्लाइज। इसका मतलब ये होता है कि इसकी बात इस पे ट्रू है और इसकी बात इस पे ट्रू है, रिवर्स भी ट्रू है इसका। अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये जरूर होगा कि बी इसका सबसेट है और ए बी का सबसेट है। चलिए अब हम शुरू करते हैं पावर सेट। अब पावर सेट क्या होता है, आइए देख लेते हैं पावर सेट क्या होता है। पावर सेट उसे कहते हैं, चलिए देखते हैं पावर सेट क्या होता है। ये मैंने पहले से लिख लिया था। अब ये देखते हैं, लेट ए बी एन नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट, सबसेट ऑफ ऑल सेट इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। चलिए एक एग्जांपल लेके समझाते हैं। मान लीजिए एग्जांपल ले लिया, मान लीजिए ये ए सेट है 1 2 3, तो इसका मतलब क्या होगा, पावर सेट ऑफ ए क्या होगा, एक तो होगा फाई, एक होगा 1 अकेला, एक 2 अकेला, एक 3 अकेला, एक 1 2 और एक 2 3, एक 1 3 और एक हो जाएगा ये खुद का। तो हमें भी पता कैसे चली ये सब आते हैं। इसका ये होता है, मतलब मान लीजिए 3 एलिमेंट है, तो पावर सेट काउंट करने का एक तरीका होता है 2 की पावर n। n क्या है, n है नंबर ऑफ टर्म्स इन सेट। तो n
लगा रख दीजिए, 3 है तो 3 रख दीजिए यहाँ पे। तो कितना आ गया 8। तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए। इसका मतलब ये है आंसर। पावर सेट ऐसे बनेंगे, एक 5 हो जाएगा। 5 सबका होता है 1 2 3 1 2 2 3 1 3 और खुद का अपना होता है। ये हमेशा सबके सेम ही रहते हैं कि 5 जरूर होता है और वो खुद अपना सबसेट जरूर होता है। ये सारे सबसेट लिखे जाते हैं पावर सेट में, इसका मतलब पावर सेट होता है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब हम यूनिवर्सल सेट पर चलते हैं। यूनिवर्सल सेट क्या होता है ये देख लेते हैं। यूनिवर्सल सेट देखते हैं इसमें। तो ये हमने यूनिवर्सल सेट लिख लिया है। इसका मतलब होता है द सुपर सेट ऑफ ऑल गिवन सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट, और डिनोट करते हैं हम यू से। मतलब जो सुपर सेट होता है सारे सेटों में, सबका सेट का कॉम्बिनेशन होता है एक तरह से, वही यूनिवर्सल सेट होता है। मान लीजिए ए हमें दे रखा है ये 3 4 5, बी 1 2 3 दे रखा है, सी 1 2 6 8, डी 1 3 5 7 9। तो इसका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यूनिवर्सल सेट में ज़्यादा भी हो सकते हैं एलिमेंट और कम भी हो सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में हम सीखेंगे एक्सरसाइज 1.3। तो जाते जाते दोस्तों एक और बात, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो नमस्कार दोस्तों।